किस कैपेसिटी को रोक खुद से ही रोक देते हैं ना, तो ये प्रोसेस को हमें समझना है। और देखो ये जो मैं आज आपके सामने जो शेयर करने वाला हूँ, इसके बारे में 1974 में पता चला, और एक बेल्जियम के बायोकेमिस्ट थे, उन्होंने एक रिसर्च की और रिसर्च के ऊपर उनको नोबेल प्राइज मिला। जैसा कि आप जानते हैं, नोबेल प्राइज इस दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है किसी भी क्षेत्र में कोई काम करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोशिका को माइक्रोस्कोप में देखा, और माइक्रोस्कोप में देखा, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में देखा, तो वहां उनको पता चला कि कोशिका के अंदर तो एक कंप्लीट रिसाइकलिंग सिस्टम मौजूद है। रिसाइकलिंग का मतलब कोई जो चीज बनती है वो वापस से खत्म करके फिर उसे वापस से रिजनरेट करना, तो इतना कंप्लीट रिसाइकलिंग सिस्टम और कंपाउंड ऐसा मौजूद है। और फिर उन्होंने इसको गंभीरता से देखा, तो उन्होंने पाया कि हमारी कोशिकाओं के अंदर एक लाइसोसोम नाम का एक ऑर्गन है, कोशिकांग है, और उस लाइसोसोम के अंदर 50 से ज्यादा डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद हैं। और ये ऐसा समझ लो कि हम जो कुछ खा रहे हैं, जैसे हमारे पेट के अंदर जो कुछ भी पचाया जाता है, वैसे ही कोशिका के अंदर कुछ भी जो अनावश्यक है, जो भी खराब हो रहा है, जो भी खत्म हो रहा है, उसको डाइजेस्ट करने का काम हमारे लाइसोसोम करते हैं। तो जो वैज्ञानिक बेल्जियम के थे, तो उन्होंने ये पता लगाया कि साहब कोशिका में ये कैपेसिटी है, और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, कोशिका में अनावश्यक चीजें उनको रिसाइकिल कर देते हैं, और उसको वापस से नई सेल में, नई कोशिकाओं में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं। और आप निश्चित रूप से ये जानते होंगे कि हम जो कुछ भी खाते हैं, उसमें जो टॉक्सिन्स होते हैं या उसमें जो भी पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, और उनको डाइजेस्टिव होने में समय लगता है। देखो, हमारी शरीर की जो कैपेसिटी है वो इतनी पावरफुल है कि हमारे शरीर में जो भी अनावश्यक है उसको पचाया जा सकता है, उसे डाइजेस्ट किया जा सकता है, और जो अनावश्यक फैट है उसे हम बर्न कर सकते हैं, उसे मोम की तरह हम पिघला सकते हैं। और हमारे शरीर में चाहे कहीं पर भी, जैसे हार्ट में कोई ब्लॉकेज हो, कहीं किसी भी ऑर्गन के अंदर किसी प्रकार का अनावश्यक संग्रहण हो गया हो, तो इनको खा करके भी हमारी कोशिकाएं नष्ट कर सकती हैं, है ना। तो ये कैपेसिटी हमारे शरीर में है। हमारे शरीर में कहीं गलत प्रकार की प्रोटीन बन रही है, कोई गलत कोशिका जनरेट हो गई है ना, कुछ कोशिकाएं मर गई हैं, उन सब कोशिकाओं को समाप्त करने की कैपेसिटी। और जो कोशिकाएं, देखिए क्या होता है कि कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जो आपके शरीर की आज्ञा को नहीं मानती, और वो अनावश्यक रूप से म्यूटेट होने लगती हैं, वो बार बार बढ़ने लगती हैं, तो इसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। और हमारे शरीर में ये कैपेसिटी है कि वो उनको कंट्रोल करके, उनको डाइजेस्ट करके, उनको खत्म कर दे, है ना। तो कैंसर जैसी कोशिकाओं को भी खा करके नष्ट करने की कैपेसिटी हमारे शरीर में मौजूद है। और तो देखो क्या हो, बेसिकली ये जो कुछ बीमारियां आपने सुना होगा कि बीमारियां लाइलाज है ना। तो लाइलाज का मतलब क्या है, इनका इलाज अभी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी उनका इलाज नहीं होगा। आज जिस बीमारी का इलाज आपको लगता है नहीं है, एक्चुअली इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो मेडिकल साइंस है उसके पास कुछ ऐसे केमिकल नहीं है जो इस बीमारी को ठीक कर सके, है ना। तो इन बीमारियों को हम लाइलाज कह देते हैं, लेकिन हमारे शरीर के पास ऐसी कैपेसिटी है कि वो इन लाइलाज बीमारियों को भी ठीक कर सके। एक एग्जांपल समझिए कि आज से 10 साल पहले जिन बीमारियों को माना जाता था कि इनका तो इस दुनिया में कोई इलाज ही नहीं है, और आज हम उनका इलाज कर सकते हैं। जैसे आपने कोरोना काल में देखा था कि कोरोना ठीक नहीं हो रहा था किसी भी तरह से, कोई उसका ट्रीटमेंट नहीं था, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने उसके बारे में पता लगाया, और उसके जो उसके जो रोगजनक थे, पैथोजेंस थे, उनको नष्ट करने की कैपेसिटी हमने डेवलप की। उनको कैसे नष्ट कर सकते हैं, उनको कैसे खा करके हमारी कोशिकाएं खत्म कर सकती हैं, तो हमने ये जाना। तो एक्चुअली आप इस बात को समझिए कि ईश्वर ने तो हमें भेजा था उस कैपेसिटी के साथ में कि अगर कोई भी बीमारी है ना, तो उसको हमारा शरीर खुद से दूर कर सके, खुद से उस बीमारी को दूर कर सके। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये जो बीमारियां हैं अब हमारे शरीर में से दूर नहीं हो रही,
ये जो प्रोसेस है बीमारियों को ठीक करने का, ये क्यों रुक जा रहा है? जैसे आप ये कहें कि जैसे टाइप 2 डायबिटीज हो गई साहब, तो ये क्यों हो रहा है? या फिर हार्ट में ब्लॉकेज आ रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? इसकी वजह ये है कि हमारी जो सेल्स हैं, वो जो अनवांटेड चीजें हैं, उनको डाइजेस्ट नहीं कर रही हैं, उनको खा करके नष्ट नहीं कर पा रही है। और तो हमारे शरीर में ये जो कैपेसिटी है, इसको एक बहुत पावरफुल साइंस को इसके बारे में पता लगाया, और ये जो प्रोसेस एक्चुअली, ये साफ सफाई का अभियान चल रहा है ना, तो आवाज आएगी, सॉरी है, क्योंकि मैं थोड़ी ऐसी जगह पर ही हूँ। तो ठीक है, एक्चुअली हम ये समझ रहे हैं कि हमारे शरीर की भी साफ सफाई ठीक से क्यों नहीं हो पा रही है। तो बहुत पावरफुल साइंस, और इस साइंस की रिसर्च के ऊपर एक नोबेल प्राइज मिलना कितनी बड़ी बात है। और ऑटोफेगी का मैं बात कर रहा था कि हमारे शरीर में ऐसी व्यवस्था है कि इस प्रकार की जो अनवांटेड चीजें हैं, अनवांटेड सेल्स हैं, अनवांटेड कंपाउंड्स हैं, उनकी साफ सफाई करने की कैपेसिटी भी हमारे शरीर में है। उनको खुद से खा करके नष्ट करने की भी कैपेसिटी हमारे शरीर में है। यानी जहां पर भी इस प्रकार की चीजें हैं आपके शरीर में, उनको हमारा शरीर खुद से खा करके नष्ट कर सकता है। अब पर सवाल ये है कि ये सब चीजें होती क्यों नहीं है? एक साइंटिस्ट थे जो टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, उन्होंने अपनी रिसर्च की और उन्होंने ये पता लगाया कि मतलब हमारा जो शरीर है वो चिल्ला चिल्ला करके आपसे बोल रहा है, कई आपको सिम्टम्स दे रहा है। जैसे आपको मोटापा हो गया, तो सब ये मोटापा क्यों हो रहा है? कि आपके शरीर में जो अनवांटेड चीजें हैं, उनका डाइजेशन का प्रोसेस प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा, उनको हम खा करके नष्ट नहीं कर पा रहे हमारी सेल्स। तो जो टोक्यो की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वो बताती है, वहां पर नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि सब आपके ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको बार बार बता रहे हैं, बार बार सिग्नल्स दे रहे हैं, और बॉडी चीख चीख के कह रही है कि साहब इतना मोटापा बढ़ रहा है, आपके हार्ट में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो इनको डाइजेस्ट कैसे करें, है ना? तो ये चीजें हमको समझनी होंगी। और एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम, ऑटोफेजी का जो प्रोसेस है ना, उसको रोक रहे हैं खुद से। ऑटोफेजी का मतलब सिंपली आप एक लाइन में ये समझ लो कि हमारे शरीर में कुछ ऐसी कैपेसिटी है कि ये खुद से जो अनवांटेड चीजें हैं, अनवांटेड सेल्स हैं, अनवांटेड प्रोटीन्स हैं, ऐसी कोशिकाओं को खा करके नष्ट कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को कौन रोक रहा है? मैंने कहा कि इस प्रोसेस को हम खुद ही रोक रहे हैं। और अगर हम इस चीज को ठीक से समझ सकते हैं कि हमारा शरीर ऑटोफेजी यानी खुद से कोशिकाओं को समाप्त करने की कैपेसिटी रखता है, और इसका हम सही तरह से उपयोग कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम भी जो लाइलाज बीमारियां हैं ना, उनको दूर कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। तो देखिए, इस बात को समझो कि ऑटोफेजी का प्रोसेस कब शुरू होता है, कैसे शुरू होता है। अगर ये प्रोसेस हम समझ, इस प्रक्रिया को हम समझ सकें, तो हम निश्चित रूप से अपने शरीर में ऑटोफेजी का प्रोसेस है उसको स्टार्ट करा सकते हैं। मैंने कहा कि हम खुद ही है ना जो ऑटोफेजी के प्रोसेस को रोक देते हैं। कैसे रोक देते हैं? खाना खाकर। मजाक सा लगता है ना, खाना खाकर हम ऑटोफेजी का प्रोसेस रोक देते हैं। अब सब खाना नहीं खाएंगे तो करेंगे क्या, है ना? बार बार बोलते हैं कि सब शरीर को एनर्जी चाहिए है, और मैं बोल रहा हूँ कि आप खाना खा लेते हो और खाना खा करके ऑटोफेजी का जो प्रोसेस है, अनवांटेड चीजों को नष्ट करने का जो प्रोसेस है, उसको खुद से ही रोक देते हो। तो देखो, एक एग्जांपल समझो कि हमारा जो शरीर है ना, एक गाड़ी की तरह है ना, और इस गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल चाहिए, हमारे बॉडी को भी फ्यूल चाहिए। और मतलब क्या है कि आपके शरीर में जो फ्यूल है वो आपके पास मौजूद है, आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, तो ये चीज मौजूद है, और इस फ्यूल के ऊपर हमारा शरीर चल रहा है, और लगातार चलते रहने के लिए इसको फ्यूल की जरूरत है। और क्या होता है कि इसी तरह से हमारे शरीर में जो फैट है, यानी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फ्यूल है, वो फैट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और इस फैट को यूज कैसे करें? सिंपल सी बात ये है। तो ये जो फ्यूल है, ये जो फैट है, ये हमारे शरीर में इकट्ठा होकर के टॉक्सिन जनरेट करना शुरू कर देता है, ब्लॉकेज बनने शुरू हो जाते हैं, वायरस, बैक्टीरिया ये बनना हो जाता है। और
ये नष्ट नहीं होते, तो इनको कैसे नष्ट करें? इनको खुद से हमारा शरीर खाने लगे, हमारा खुद से शरीर इनको यूज करना, कंज्यूम करना शुरू कर दे, तो डेफिनेटली ये जो बीमारियां हैं ना, ऑटोमेटिकली दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो मैंने कहा कि इसको रोकता कौन है साहब? इसको रोकते हैं हम खुद, खाना खा करके। तो देखो, जैसे मान लो कि आपने 9 बजे खाना खाया, 9 बजे खाना खाया, तो 9 बजे ही खाना खाने के बाद में आपका ऑटोफेजी का प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए। 9 बजे खाया तो 9:30 बजे शुरू हो जाए। तो लेकिन ये शुरू क्यों नहीं होता? देखो, इस बात को समझते हैं। तो जो ऑटोफेजी का प्रोसेस है, ये शुरू तब होगा जब आपके शरीर में जो आपने खाना खाया वो डाइजेस्ट हो जाए। जब वो खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, उसके बाद ही तो जो अनावश्यक चीजें हैं, अनवांटेड चीजें हैं, जो अनवांटेड चीजें हैं वो नष्ट होनी शुरू होंगी, है ना? तो जब तक आपका डाइजेशन चलता रहेगा तब तक ये ऑटोफेजी शुरू नहीं होगा। तो सपोज करो कि मान लो आपने 2-3 घंटे पहले खाना खाया, तो उसके बाद में जब ये खाना खत्म हो जाएगा, डाइजेशन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा, उसके बाद अनवांटेड जो फैट है वो हमारा जो शरीर है उसको खाना शुरू करेगा, और आपने इस बीच में फिर से खाना खा लिया, तो फिर वो जो अनवांटेड चीजें हैं उनको डाइजेशन का, उनका ऑटोफेजी का सिस्टम कब शुरू होगा? तो इस बात का बहुत अच्छे से हमको समझना होगा कि हमारा जो खाने का प्रोसेस है, हमारा जो खाने की टाइमिंग है, उसको हमें एडजस्ट करना होगा, और इसको हम फास्टिंग से ठीक कर सकते हैं। हमारा जो फास्टिंग का टाइम है उसको बढ़ा करके, और देखिए हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो समाज के लोग थे, सभी धर्मों में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि फास्टिंग करिए। फास्टिंग का मतलब कि आपको कुछ समय तक भूखा रहना है। जब